Hello बच्चों, let's read the question. So the question is calculate the resistance between points x and y in the circuit shown. तो आपको एक सर्किट डायग्राम बता रखा है, इसमें x और y जो हमारे पास पॉइंट है उनके बीच में हमें रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें देखिए एक तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें, ठीक है, अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो क्या होता है, P अपॉन Q का जो रेशियो होता है वो R अपॉन S के बराबर होता है। इस तरह से बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास, इस तरह से उसमें, और बीच में यहाँ पर लगा हुआ होता है एक और रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से होता है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। इस तरह से अगर साइड्स हैं, 4 साइड्स होती हैं और बीच में एक और लगा हुआ होता है, तो ये इस तरह से हमारा क्या बनता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। ठीक है, ये x होता है और ये y होता है। अगर ये बैलेंस है, P अपॉन Q जो है वो R अपॉन S के बराबर आ रहा है, तो इसमें जो करंट जाती है वो 0 जाती है। तो इस वाले रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास 10 अपॉन 10 इक्वल्स टू 10 अपॉन 10 है। इसका मतलब इस वाले में करंट जो जाएगी नहीं, 0 जाएगी। तो इसका मतलब इस वाले को मैं क्या कर सकती हूँ, नेगलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये 20 ओम का रेजिस्टेंस हमारा नहीं रहेगा अब। ठीक है, सर्किट में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो अब मैं इस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या निकालूंगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं। तो इसका आर इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का 10 इंटू 10, ये 10 10 20 हो जाएगा। तो 20 इंटू 20 ये हमारे पास हो जाएगा, ये 10 और 10 20 के बराबर हो गया। क्योंकि अगर हम एक रेजिस्टेंस निकालते हैं तो देखिए आपको एक चीज ध्यान रखने का, सीरीज में निकाल रहे हैं तो वो तो हमारा होगा R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश डैश। और अगर मैं पैरेलल में निकाल रही हूँ आर इक्विवेलेंट, तो वो मेरा कितना होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश डैश डैश। अब इसमें करंट नहीं जा रही, ये वाला 10 और ये वाला 10, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। और ये दोनों भी किस में है, सीरीज में है। और आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो सीरीज में तो 10 10 का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इसका भी 20 हो जाएगा। और 20 20 फिर पैरेलल में है, तो उसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20। तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 ओम के बराबर। ठीक है, ये हमने आर इक्विवेलेंट किसका निकाला, इस व्हीटस्टोन ब्रिज का निकाला है। तो अब मेरा सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगा, ये एक्स है, एक तो इसके 40 ओम का जुड़ा हुआ है और एक इसके ये जो इक्विवेलेंट आया है ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये 40 ओम जुड़ा हुआ है और एक ये 10 ओम जुड़ा हुआ है, और ये मेरा x है, ये y है। ये जो 10 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो इस व्हीटस्टोन ब्रिज का आया है। ठीक है, सीरीज में 10 10 का क्या हो गया, 20 ओम हो गया। ये भी 10 10 का 20 ओम हो गया, और ये 20 20 जो है आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम। अब ये जो 10 और 40 जो आ रहे हैं वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 इंटू 40 अपॉन 10 प्लस 40। तो आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा एक्स और वाई के बीच में, वो हमारा आ जाएगा ये 400 बटा 50 आएगा। 400 बटा 50 ये हो गया हमारे पास 8 ओम। तो एक्स और वाई के बीच में हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो हमारा आया है 8 ओम के बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।